4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक शेर था शायर का कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, अगर ज़बान चुप रहेगी, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। जस्टिस ओका, सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक बयान दे रहे थे। अब आप समझ लीजिएगा कि लहू किसको पुकार रहा है। मैं आपको सिर्फ इशारों में ही बता सकता हूँ, खोलकर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा उनके बयान को और उसमें लिखा कि कोई अन्य स्रोत नहीं, कोई अलग सोर्सेज नहीं है। किस बात का? न्यायमूर्ति अभय ओका का यह कहना है कि भारतीय अदालतों में देवीय या मवेशी हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं। कि मैं जो ईश्वर से मांगा था, मैंने भगवान से मांगा था, मुझे ताकत दे, इसमें मेरी रहनुमाई करें। बाबरी मस्जिद के फैसलों को लेने से पहले जब कहा हमारे CJI ने, आपको याद होगा, उस वक्त ये बात निकली थी कि संविधान किस काम का है। यह है जस्टिस ओका की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका ने संविधान को न्यायपालिका के लिए एकमात्र दिव्य मार्गदर्शक के रूप में पुनर्स्थापित किया और कानूनी निर्णय लेने में बाहरी प्रभावों के विचार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका का साक्षात्कार हाल ही में आयोजित एक विचार विनिमय व्यापक में स्पष्ट चर्चा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ओका ने न्यायपालिका के लिए एकमात्र दिव्य मार्गदर्शक के रूप में संविधान की पुष्टि की और कानूनी निर्णय लेने के लिए बाहरी प्रभावों को, विचारों को खारिज कर दिया। आगे अखबार लिखता है, इसमें उन्होंने पर्यावरण के बारे में भी कहा, काफ़ी सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी बिरादरी के लिए उत्तेजक सलाह भी साझा की, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे अच्छे न्यायाधीश ये होते हैं जो पद की तलाश नहीं करते, बल्कि वकालत में एक सफल करियर के बाद कर्तव्य की पुकार का जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने फ्यूचर को कैसे बनाया है। न्यायाधीशों के लिए देवीय या पशुवत मार्गदर्शन पर न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों ने संविधान के तहत शपथ ली है, वो कानून और संविधान के अनुसार ही मुद्दों पर फैसला करेंगे। जब न्यायाधीशों को फैसला करना होता है तो यही हमारा एकमात्र मार्गदर्शक होता है। कभी कभी हमें फैसला करने में समय लगता है। मामले इतने जटिल होते हैं कि हमें बहुत सोच विचार और शोध करना पड़ता है। कभी कभी फैसला तैयार करने में समय लग जाता है। ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें अंतिम निर्णय लेने से पहले हम फैसले के 15-16 या उससे अधिक मसौदे तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति ओका ने संविधान, कानून की अवधारणा, न्यायाधीशों को कानूनी बिरादरी के सदस्य के रूप में अपने अनुभव को निर्णय लिखने के लिए एकमात्र मार्गदर्शक स्रोत बताया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कोई और स्रोत हो सकता है। पर्यावरण पर भी बोले, वो काफ़ी ज़्यादा बात की उन्होंने। न्यायाधीशों के पालन पोषण के ऊपर भी बताया उन्होंने कि क्या क्या है। लैंगिक समानता पे भी बोले। लेकिन बहरहाल CJI जो थे हमारे गवई साहब तो अभी गुजरे हैं, और चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा था, दो बातें याद आती हैं मुझे उनकी। एक तो उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला देने की बात आई तो मैं भगवान की शरण में गया। मुझे लगता था संविधान की किताब की शरण में जाना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल वो आस्था के ऊपर फैसला था, ये तो आप कई बार सुन चुके हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने अपना फैसला दे दिया और बहुत सारे जजेस को फैसले वो भी मिल गए, इनामात, कोई राज्यपाल बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई राज्यसभा पहुंच गया, तो बहरहाल गोगोई साहब भी शामिल थे उसमें। हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि क्या क्या हुआ है न्यायाधीशों के साथ, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन जब चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैं इस बात से चिंतित रहता हूं कि इतिहास मुझे किस नज़र से देखेगा, तो मुझे लगा कि चलिए इनका ज़मीर खड़ा है, इनको एहसास तो हो रहा है। हालांकि कुछ बाद में काम ऐसे हुए, लेकिन अब जस्टिस ओका साहब ने जो ये बात कही है,
ये क्या उस बात से आपको रिजेम्बलेंस नहीं लगता कि जब उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से मदद ली, मैंने भगवान की शरण में गया, अंबेडकर साहब का संविधान जो हर भारत को बराबरी का दर्जा देता है, सबको एक नज़र से देखने की बात करता है, आप भगवान की शरण में चले जाते हैं। मस्जिद और मंदिर में जाने से थोड़ी ना होगा फैसला, वो तो आप न्यायालय के अंदर जो आपका ग्रंथ है संविधान, उसके अंदर अनुरूप ही फैसला देना पड़ेगा। तो अब जस्टिस ओका ने कहा कि कोई और स्रोत हो ही नहीं सकता, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मस्जिद पे बैठा हुआ मुजाबिर, ना कोई साधु। आप तो आपके हाथ में क्या दे दिया। देखिए कानून क्या है, जजेस क्या हैं, एक आदमी की जिंदगी और मौत का फैसला गोया के ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर ने कानून के माध्यम से वो एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जिसको जज कहते हैं कि आप इसे फांसी पे चढ़ा सकते हैं। गोया के आप ईश्वर के एक अवतार के रूप में हैं, उनके एक मैसेंजर के रूप में हैं, उनके कार्यकर्ता के रूप में। आपको इतनी ताकत दे दी संविधान ने कि आप इंसान की जिंदगी का ये फैसला कर सकते हैं कि जिंदा रहेगा या मौत दी जाए इसको। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इंसानी जिंदगी आपके हाथ में दे दी है। और इतनी ताकत देने के बावजूद आप फिर मंदिर में चले जाते हैं, फिर भगवान की शरण में चले जाते हैं और बताइए कि बाबरी मस्जिद पे क्या फैसला दूं। क्या दिया फिर आपने? फिर आपका ज़मीर खड़ा हो गया कि मैं सोचने लगा कि मुझे इतिहास किस तरह से याद करेगा। देखिए एक पत्रकार है, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, मैं बहुत पहले उनकी एक बात सुन रहा था, तो उस टाइम शायद रमन्ना साहब थे CJI। तो वो कह रहे थे कि जितने जजेस आ रहे हैं ना, आपको लगेगा तो ऐसा कि देखिए बड़ा शानदार संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री के मुताबिक काम कर रहे होंगे। और फिर बाद में पता चला, अभी जैसे मिसाल के तौर पे SIR की बात आई, फैसला दे सकती थी सर जज न्यायालय, चल रहा है बिहार का वो हो गया, बस इतना कह दिया आधार कार्ड जोड़ लो उसके अंदर। अरे भाई ये गलत है सही है ये बताइए। लाखों लोग अपनी वोटिंग राइट से वंचित हो रहे हैं, घुसपैठियों के तमगे लगा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लिंचिंग्स हो रही हैं घुसपैठिए के नाम पर। आप अगर उसके आधार कार्ड को बता देते हैं कि ये सिटीजन है और यहां पर 390 निकाल कर हमने भारतीय साफ सुथरे हो गए, तो ये कम से कम लिंचिंग बांग्लादेश के नाम पर जो मारे जा रहे हैं उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में और जनाब मन केरल के अंदर, ये तो नहीं होता ना। लेकिन आपने भी एक रास्ता छोड़ दिया है। खैर जस्टिस ओका ने चंद्रचूड़ साहब के उस सवाल को, उस ख्याल का जवाब देने की कोशिश की कि कोई और स्रोत हो ही नहीं सकता सिवाय संविधान के, सिवाय कानून के। ये जो आप किसी की भी शरण में बैठ रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो परिनेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको कानून ने इतनी ताकत दी है। मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स का इसलिए सम्मान करता हूं दोस्तों, क्योंकि उम्मीद की किरण तो यहीं से नज़र आ रही है। बस जय हिंद।